कैंसर का ऑपरेशन कराने के बाद किसी चमत्कार से कम नहीं प्लास्टिक सर्जरी। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी को लेकर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देहरादून में दिल्ली अपोलो अस्पताल के विशेषज्ञों ने अत्याधुनिक चिकित्सा को किया साझा। देश के आम नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की पहल के तहत इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के विशेषज्ञों ने देहरादून में अत्याधुनिक चिकित्सा की जानकारियां साझा की। दौरान विशेषज्ञों ने कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी की उन क्षमताओं के बारे में बताया जिनके जरिए ऑपरेशन करा चुके कैंसर रोगियों को पहले की तरह काफी हद तक वापस लाया जा सकता है, जो एक मरीज के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। देहरादून में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम का नेतृत्व नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर कुलदीप सिंह ने किया। कार्यक्रम कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के उपचार को बढ़ावा देने के लिए संकेतों और लक्षणों, उपचार के तौर तरीकों और समस्याओं के निदान हेतु परीक्षणों पर केंद्रित था। नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि पिछले कुछ साल से दिल्ली अपोलो अस्पताल में वो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के चुनौतीपूर्ण मामले देख रहे हैं, जिन्हें उन्नत इलाज और देखभाल से ठीक किया गया। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने ये भी कहा कि जब हम कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी पर चर्चा करते हैं तो जानते हैं कि लोग अक्सर न केवल भयभीत होने लगते हैं बल्कि इसके उपचार को लेकर भ्रांतियों पर भरोसा भी करते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते वो स्वयं सालों से चिकित्सा क्षेत्र में आ रहे बदलावों और उनके प्रभावों को देख रहे हैं, जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि चिकित्सा के जरिए मरीज को न सिर्फ बीमारी से पहले जैसा जीवन देने की कोशिश की जाती है बल्कि मानसिक तौर पर सुकून भी देने का प्रयास रहता है। अगर लोग भ्रांतियों पर यकीन करेंगे तो इसका सीधा नुकसान मरीज के जीवन पर ही होगा। इलाज में देरी और अन्य कारणों के चलते मरीज अपने जीवन से समझौता कर सकते हैं। इसलिए न सिर्फ नागरिक बल्कि चिकित्सक वर्ग में भी जागरूकता लाना जरूरी है, क्योंकि जब हम आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वहां स्थानीय डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भूमिका भी अहम हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज चिकित्सा के क्षेत्र में मरीजों की देखभाल के लिए नई तकनीकें सामने आ रही हैं। इसके अतिरिक्त आम नागरिकों को इस बीमारी के उपलब्ध निवारक उपायों के बारे में सूचित किया जाना भी अहम है। साथ ही उन्होंने लोगों से स्किन त्वचा दान करने की भी अपील की ताकि भविष्य में प्लास्टिक सर्जरी हेतु कभी भी स्किन की कमी न हो। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए दीपक पठानी की रिपोर्ट। Newer techniques, newer technology, newer procedures, newer advances in treatment. कैसे देखते हैं? तो क्या तो आम नागरिक है, आम जनता के पास पूरी अवेयरनेस है ट्रीटमेंट को लेकर? नहीं है, डॉक्टरों में भी नहीं है। आज कुछ ऐसी चीज़ हम डिस्कस करेंगे जैसे हमारे कोलीग्स को भी नहीं पता। तो इसलिए जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, स्किल्स भी एडवांस हो रही हैं, तो हमें सबको पता रहना चाहिए, ट्रीटिंग वाले लोगों को भी और पब्लिक को भी, जिससे उसका सही समय पे उसका फ़ायदा उठाया जा सके। सर, एक आम आदमी के लिए कितना कॉस्टली पड़ता है ये प्लास्टिक सर्जरी? बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। जैसे हमारे यहाँ राइनोप्लास्टी नोज़ की सर्जरी होती है, वो 1.5 लाख के करीब में हो जाती है, ठीक है ना, तो बहुत महंगा नहीं है। स्किन की आप बात कर रहे थे, प्लास्टिक सर्जरी में स्किन का बहुत रोल है। क्या आम लोग स्किन डोनेट करने के लिए आगे आते हैं? आते नहीं हैं आगे। हम लोगों को ना जिंदा इंसान की ज़्यादा वक्त नहीं है और गुजर जाने के बाद ज़्यादा है, उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे बहुत लोगों का फ़ायदा कर सकते हो। ये सोच हमारे दिमाग में आ गई तो हम डोनेट करने लगेंगे। तो अपोलो की तरफ से किस तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं? अभी आप देखो तो हार्ट के बारे में और आर्थराइटिस के बारे में और कैंसर के बारे में तो हमारे हॉस्पिटल के हैं कंट्री वाइड कैंपेन्स, तो धीरे धीरे और भी बढ़ेंगे। तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादातर प्रिवेंटेबल हैं डिजीज़, उनको प्रिवेंट करने हैं, तो अपने आप ही उनकी ज़रूरत कम हो जाएगी ट्रीट करने की। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।